बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पार्लिमान अदालत की दुश्मन है, न हमें अपना दुश्मन समझती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी दुनिया मिलकर चलती है तो हम भी चल सकते हैं। इदारों को न लड़ाएं, मैं तो कहूँगा जियो और जीने दो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल दरामद लाजमी है या नहीं। एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं, इस पर अमल दरामद लाजमी है। वफाकी काबीना ने सोहेल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब लगाने की मंजूरी दे दी। एहतशाम कादिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात। वज़ीर आज़म का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कौमी इदारों का खसारा मुआशी मामलात में मजीद इजाफे का बाइस बन रहा है। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी, शहादतें 1000 से बढ़ गईं। बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनियों की लाशों से गजा के मुर्दा खाने भर गए। गजा की सरहद पर इसराइली फौजी खुलेआम गोलियां बरसाने लगे। गजा और मिस्र की सरहदी पर बमबारी, इमदादी ट्रक वापस लौट गए। और वजारत दाखिला हुकाम की नाअहली या गफलत, लैमिनेशन पेपर खत्म होने से पासपोर्ट की छपाई का अमल रुक गया। पासपोर्ट का बैकलॉग 5 लाख तक पहुंच गया। शहरी परेशान। हेडलाइंस आपने जानी, अब करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि ठट्टा की क्रिश्चियन कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान इरफान मसीह की बाजियाबी के लिए लगाए जाने वाले भूख हड़ताली कैंप के 5वें दिन आलमी माइनॉरिटी राइट मार्च की चेयरपर्सन गजाना शफीक ने दौरा किया और वसात से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सिंध पुलिस मूवी को बाजियाब कराने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। इरफान को अगवा हो गए 26 दिन हो गए और इसके अगवा की FIR 15 दिन बाद काटी गई। ठट्टा के SSP ने कहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर इखलाकी तौर पर मैं मदद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामला में पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस को चाहिए कि मूवी को फौरी बाजियाब करवाए। खैरपुर मीडस मोहब्बत बाग में नहरी पानी न पहुंचने की वजह से लाखों एकड़ पर जमीन बंजर होना शुरू हो गई। काश्तकारों ने एहतजाजी मुजाहरे करते कहा है कि नहरी पानी न होने की वजह से हमें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इरिगेशन अमला गैर कानूनी पानी चोरी करवा रहे हैं, जिसकी वजह से पानी हमारे पास नहीं पहुंच रहा। कई सालों से नहर की सफाई नहीं करवाई गई। हर साल नहर की सफाई दिखाकर लाखों रुपए की करप्शन की जा रही है। काश्तकारों का आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा, फौरी नहरी पानी की बहाली की जाए और काश्तकारों को परेशानी से निजात दिलाई जाए। नवाब शाह बेनजीर पब्लिक हाई स्कूल में एम्प्लॉय मोहम्मद मुलाजिम जरदारी ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। मजीद जानते हैं शहीद बेनजीर आवाज से फयाज हुसैन जरदारी से। जी बिल्कुल, नवाब शाह बेनज़ीर पब्लिक हाई स्कूल में एम्प्लॉय मोहम्मद मुलाजिम जरदारी ने खुदकशी कर दी। खुदकशी करने की कोई वजह मालूम न हो सकी। स्कूल की जो कि इंतज़ामिया है उसका ये कहना है कि मुलाजिम स्कूली बस के साथ था और अचानक खबर मिली कि मुलाजिम ने खुदकशी कर दी है। हमने फ़ौरन उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जहाँ उसके फौत हो जाने की तस्दीक हुई और मज़ीद ये बताया जा रहा है कि मुलाजिम हक्कानी कॉलोनी का रहायशी था। मज़ीद तफ्तीश जारी है। जी फर्स्ट सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोटरी मुख्तार जगरानी का कोटरी थाने पर छापा। पुलिस हिरासत में कैद 13 साल लड़के को आजाद करा लिया। कोटरी पुलिस ने लड़के मुजम्मिल जदोई को सिलेंडर चोरी के इल्जाम में हिरासत में लिया था। कोटरी पुलिस को इमाम दीन नामी शख्स ने सिलेंडर चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सिलेंडर चोरी के शक में 13 साल लड़के मुजम्मिल को हिरासत में लेकर थाने में बिठाया हुआ था। लड़की की वालिदा ने अदालत में लड़की की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। खातून की दरखास्त पर सिविल जज कोटरी ने छापर मारकर थाने का रिकॉर्ड चेक किया और लड़की की रिहाई का हुक्म दिया। पुलिस ने सिविल जज के हुक्म पर लड़के को आजाद करा दिया। वालिदा का कहना था कि मेरे बेटे को 3 रोज से पुलिस ने पकड़ कर रखा था। लड़के पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर तशद्दुद किया गया। लड़की की रिहाई के लिए पुलिस रिश्वत तलब कर रही थी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बड़ग्राम पुलिस फिर बाजी ले गई। मुनशियात फरोश के बड़े बड़े डीलर इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। कई मुनशियात फरोशों ने तौबा कर ली। सोनिया शमरोज की बेहतरीन हिकमत अमली और कारकर्दगी पख्तूनख्वा के तमाम अजला में बाजी ले गई। बड़ग्राम पुलिस ने माह सितंबर 2023 में चोर गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8,03,000 रुपए माले मसरूका की बरामदगी की। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान रामानी से।
जी बिल्कुल, बडग्राम पुलिस ने माह सितंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी गई है। बडग्राम पुलिस की कारकर्दगी अगर देखी जाए तो इस वक्त बेहतरीन हिकमत अमली DPO सोनिया शमरोज़ की है, जिन्होंने जो है वो बेहतरीन पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा किया है। इस वक्त सितंबर की कारकर्दगी अगर देखी जाए तो वो जो है मुश्तबा अफराद जो है वो 103 की तादाद जो है वो बताई जा रही है। 7 होटल्स पर जो है वो FIR दी गई है और 49 किलोग्राम जो है वो मंशियात फरोशों से ये बरामद की गई है। इश्तिहारी जो मुलजिमान हैं जो काफ़ी अरसे से जो है वो रुपोश थे, 29 उनकी तादाद जो है वो बताई गई है। 30 सर्च ऑपरेशन किए गए हैं और फायरिंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 5 जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो ख़वातीन हैं उनकी जो है वो 15 शिकायत जो है वो हल की गई हैं। और इसी तरीके से आपको बताता चलूँ कि 888 कारतूस बरामद किए गए हैं। लाउड स्पीकर के 4 जो है वो FIRs दर्ज की गई हैं। इसी तरीके से जो है वो माल मसरूक़ा बरामदगी जो है वो 8,03,000 रुपये जो है वो बताई गई है। आवाम ने और सिविल सोसाइटी ने जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी पर बडग्राम पुलिस को जो है वो खराजी तहसीन पेश किया है। और इसी तरीके से जो है मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जो है वो बडग्राम पुलिस का भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। DPO सोनिया शमरोज़ जो उनकी बेहतरीन हिकमत अमली के बायस जो है वो ये कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। जी A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।